मैं कभी कभी कहता हूं 4 प्रकार के पुत्र होते हैं। कितने प्रकार के? मित्र पुत्र, शत्रु पुत्र और ऋणानुबंधी पुत्र और सेवक पुत्र। मित्र पुत्र वो होते हैं जो आपके साथ रहेंगे, अनुकूल रहेंगे, लेकिन अपने हाथों से आपकी सेवा नहीं करेंगे। शत्रु पुत्र वो होते हैं बचपन में आपके साथ रहे, आपसे सेवा ले लिया, लेकिन विवाह के बाद वो बदल जाता है, वह पत्नी का हो जाता है, या तो आपको वृद्धाश्रम भेज देंगे या जीवन भर बाहर रह करके अपना गुजारा करेंगे। आपके साथ उनकी बनती नहीं है। यह है शत्रु पुत्र। तीसरा है ऋणानुबंधी पुत्र। वो ये होता है जो बीच में ही छोड़कर चला जाता है। आप समझ गए होंगे। आया, खूब सेवा किया, उनके आने से घर में बहुत बरकत हो गई, बीच में एक्सीडेंट में चाहे बीमारी में वह छोड़कर जाता है। ऋणानुबंधी 2 तरह का होता है। एक तो वो होता है जिनसे हमने कुछ लिया होता है, वह वापस लेने के लिए आया होता है। उसका लक्षण यह है कि बेटा आएगा, बेटा के रूप में आता है और आकर बीमार पड़ता है और इतना पैसा खर्च करवाता है, इतना खर्च करवाता है और आखिर में वह मर जाता है। उसका हिसाब होता है और वो चल देता है। उसका लक्षण यही है, रुकेगा नहीं, चाहे वो किसी न किसी माध्यम से हमारा खर्च कराएगा और चला जाएगा। दूसरा वो होता है, आया, खूब किया, आपकी खूब इनकम बढ़ गई और आपसे कोई सेवा नहीं लिया, खूब सेवा किया और बीच में अचानक वह एक्सीडेंट में या किसी न किसी बहाने वह चला जाता है दुनिया से। ये होते हैं ऋणानुबंधी पुत्र। मैं आपसे पूछता हूं, जो ऋणानुबंधी है, जो बीच में चले गए, या तो हिसाब लेने के लिए आए या फिर हिसाब देने के लिए, चुकाने के लिए आए, वो यदि चला जाए तो उसके लिए चिंता करनी चाहिए क्या? करनी चाहिए क्या? अरे कोई आदमी पैसा देने के लिए आया, दिया और चला गया, तो आप क्यों चिंता कर रहे हैं? या लेने के लिए अपना हिस्सा लेकर चला गया, तो अब चिंता क्यों कर रहे हैं आप? चिंता नहीं करनी चाहिए। और अब कौन सा बचा? सेवक पुत्र बचा। सेवक पुत्र वह होता है जो अपने हाथ से माँ बाप की सेवा करता है। अब आपके पास जो पुत्र है वो कौन सा पुत्र है, या आप स्वयं जो पुत्र हैं अपने माता पिता के लिए कौन से पुत्र हैं, खुद आप पहचान करें।